जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 जब से हटा है तब से लेकर अब तक मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर नई नीतियां बना रही है, नई नई योजनाएं ला रही हैं। हाल ही में डीडीसी के सफल इलेक्शन हुए, इसके बाद दो बड़े फैसले मोदी सरकार ने किए हैं। पहला बड़ा फैसला है प्रशासनिक सेवाओं को लेकर और दूसरा फैसला है ब्लॉक स्तर पर नई औद्योगिक योजना जम्मू कश्मीर में लागू की जाएंगी, जिसका बड़ा असर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्या है ये फैसले? पहला फैसला ये है कि जो जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया सर्विसेज का JNK काडर था, यानी जम्मू एंड कश्मीर काडर, उसको खत्म कर दिया गया है। अब उसको मर्ज कर दिया गया है अगमुट यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज काडर में। अब जम्मू कश्मीर के जो IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, अब वो अगमुट काडर के अंतर्गत आएंगे। उसके तहत काम होगा, उसके तहत उनकी नियुक्तियां की जाएंगी, उनके तहत उनको तबादला उनका किया जाएगा। आज इसको लेकर राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें साफ तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें बदलाव किया गया है। अब उसमें JNK काडर को बदलकर अगमुट काडर में मर्ज कर दिया गया है। साथ साथ इसमें यह कहा गया है कि आगे अगले जो भी तबादले होंगे, जो भी नियुक्तियां होंगी, वो अगमुट काडर की नीतियों के तहत होंगी। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी थे, चाहे वो IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, जो दूसरे सर्विसेज के अधिकारी हों, अब वो जम्मू कश्मीर से बाहर भी उनके तबादले होंगे। वो दिल्ली में उनकी नियुक्तियां हो सकती हैं, दिल्ली चाहे वो गोवा स्टेट हो, गोवा में उनकी नियुक्तियां हो सकती हैं, मिजोरम में हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश में हो सकती हैं, और जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं, लक्षद्वीप हैं, इन सब तमाम क्षेत्रों में अब इन अधिकारियों की नियुक्तियां हो सकती हैं। साथ साथ जो अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मिजोरम है, दिल्ली है, जो यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर जो IAS अधिकारी है, IPS अधिकारी हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनकी प्रतिनियुक्तियां भी अब जम्मू कश्मीर में की जाएगी। इससे जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक बदलाव आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। अक्सर इस तरह की बातें आती थी कि जो जम्मू कश्मीर काडर के अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका गठजोड़ ऐसा बन गया है कि उनको तोड़ पाना काफी मुश्किल होता है। इससे कहीं ना कहीं जो फैसले हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लागू करने में काफी मुश्किलात होती है, वो कहीं ना कहीं अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में हमने जम्मू कश्मीर में कुछ खबरें ऐसी सुनी थी कि GC मुर्मू जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, तब उनकी और जो IAS लॉबी है JNK काडर की, उनके बीच काफी तनातनी की खबरें लगातार आती रहती थी। खबरें यहां तक भी आई कि उनके जाने का एक बड़ा कारण जो यहां की IAS लॉबी के साथ उसकी तनातनी थी, वो भी एक बड़ा कारण थे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया सर्विसेज की JNK काडर की जो ऑफिसर्स थे, उनकी लॉबी कहीं ना कहीं एक बड़ी अड़चन साबित होती थी। अक्सर इस तरह की खबरें लगातार आती रहती, लेकिन अब इसको तोड़ने के लिए अब कहीं ना कहीं एक आसान रास्ता निकल जाएगा। अगर कोई ऑफिसर इस तरह की गड़बड़ी करता है तो उसको उठाकर कहीं ना कहीं, पहले ऐसा था कि कहीं भी उसका तबादला करना है तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही करना होता था, लेकिन अब उसका तबादला दिल्ली में, गोवा में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में किया जा सकता है। या फिर अगर कोई काबिल अफसर ऐसा है जो कि दिल्ली में है, उसकी जरूरत जम्मू कश्मीर में हो सकती है, तो उस ऑफिसर को भी जम्मू कश्मीर में लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में हमें जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक सेवाओं में दिखाई देगा, प्रशासन में दिखाई देगा, जिसका असर कहीं ना कहीं हमें बेहतर ही बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मोदी सरकार ने जो बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर किया है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर नई औद्योगिक योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। नई योजना है केंद्रीय क्षेत्रीय योजना। इसके तहत 28,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 6 जनवरी को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। मकसद यह है इस योजना का कि जम्मू कश्मीर के ब्लॉक लेवल पर नई नई औद्योगिक इकाइयां खड़ी की जाएंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कोशिश यह है कि इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में कृषि, बागवानी, रेशम उद्योग, मछली, पशुपालन सहित डेयरी उद्योग के में रोजगार के नए सृजन किए जाए। इससे संबंधित जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो खड़ी की जाए। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में ब्लॉक लेवल के चुनाव हुए, उसके बाद क्षेत्रीय पंचायत बनाई गई, उसके बाद कहीं ना कहीं इससे विकास को नई गति मिली। उसके बाद ये एक नया चरण है उसी कोशिश में कि अब उसी ब्लॉक लेवल पर
औद्योगिक इकाइयां खड़ी की जाएं, पैसा क्षेत्रीय पंचायतों को जाएगा, डीडीसी को जाएगा, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को दिया जाएगा। कोशिश ये होगी कि अब ब्लॉक लेवल तक इस जो विकास की योजना है उसको लागू किया जाए। इसका मकसद, जैसे कि मैंने बताया, कि कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। करीब 4.5 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा करने की ये योजना तैयार की गई है। बड़ी योजना है। 4.5 लाख लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो जम्मू कश्मीर में विकास की राह में, रोजगार की राह में एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हमने देखा कि लगातार नई नई योजनाएं जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार लागू करती रहती है। उसमें एक बड़ा फैसला है, 28,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये दो बड़े फैसले हैं। आने वाले दिनों में हमें इसका असर जम्मू कश्मीर में देखने को जरूर मिलेगा।